हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको याद होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मैंने दो मेथड आपको बताए थे। एक था ग्राफिकल और दूसरा था एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड और थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर वो सब कौन सा मेथड से करेंगे, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप पहले है ना मेथड को एक बार ध्यान से देखें और मेथड को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर्स वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, हमें बस मेथड पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब होता है मेथड यहाँ से स्टार्ट, पहले को फर्स्ट दे दिया, सेकेंड को हमने सेकेंड लिख दिया। अब अपना जो मेथड स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, ओवरऑल मेथड बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट इक्वेशन से x या फिर y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ये है हमारा मेन मेथड। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो x को क्या करना पड़ेगा, बाई टी पी करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आ गया, जब x को हमने बाई टी पी किया तो क्या हो गया 14 माइनस एक्स, हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिली है। इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x एज इट इज रहेगा, माइनस y की वैल्यू कितना, 14 माइनस एक्स, आगे माइनस है तो इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। x इज इक्वल टू माइनस, पहले ही कहा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 14 माइनस का प्लस का था, वो अब किसका हो गया, माइनस 14 हो गया, और ये माइनस का x था वो अब किसका हो गया, प्लस का x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, और माइनस 4 को इधर बाई टी पी किया तो कितना हो गया 4 प्लस 14। आई रिपीट, x प्लस एक्स 2x, और माइनस 4 को उधर बाई टी पी किया तो माइनस 14 को बाई टी पी किया तो प्लस का 14। 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 ओपन 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू था वो कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। बस अब क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस एक्स था, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस एक्स का वैल्यू 9। सो हियर y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 कितना हो गया 5 हो गया। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, कॉमा y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल था। आई रिपीट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s ओपन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना है, यहाँ से s या t की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस का t है तो माइनस का t बाई टी पी हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी को बाई टी पी किया तो 3 प्लस टी,
और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस s का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में, तो यह लिखेंगे पुट s इन इक्वेशन सेकंड। सिंपल है, ठीक है। पुट करते हैं s की वैल्यू, ये रहा हमारा s, इसकी जगह पर क्या रख दें 3 + t, तो 3 + t ओपन में कितना है 3 + t/2 = 6। अब यहाँ हम क्या करेंगे आगे कि देखिए इसके नीचे 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या करते हैं 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 और 2 कितना आ गया 6 आ गया। और उस एलसीएम का तीनों टर्म्स के हम तीनों टर्म्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 + t ओपन 3 × 6 + t/2 × 6 और इज इक्वल टू अभी कितना हो गया 6 × 6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर 2 है तो ब्रैकेट में आएगा, कैसे लिखेंगे इसको 3 + t × 2 प्लस, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × t कितना हो गया 3t हो गया, एंड हियर 6 × 6 कितना हो गया 36 हो गया। आगे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = कितना हो गया 6 + 2 × t 2t + 3t = कितना हो गया 36। 6 को बाई टी करेंगे, 2t + 3t कितना हो गया 5t = हो गया 36 - 6। ठीक है, तो आगे अपन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5t = 36 - 6 = कितना हो गया 30। सो हियर t = हो गया 30 ओपन 5, तो आंसर कितना आ गया 6। t = हो गया 5 × 6 = 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो ये रहा हमारा s = क्या था 3 + t, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 6, तो s का वैल्यू हो गया 3 + 6 कितना हो गया 9, तो देयरफॉर t = हमारा आंसर आ गया था, वैल्यू आई थी 6 और s की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 3x - y = 3 और 9x - 3y = आ गया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, क्या मेथड क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पर -y है, बाई टी भी हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पूरी इक्वेशन प्लस में चलेगी। तो हम क्या करते हैं 3x को हम एज इट इज रहने देते हैं और -y को बाई टी किया तो 3 + y हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो 3 को फिर से बाई टी करेंगे तो 3 + y, 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 3 + y ओपन 3, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। बस पुट the value of x in equation सेकेंड। बस हमें मेथड याद होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन से x या फिर y जो भी सुटेबल लगे उसकी वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में हमको पुट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 9 ऑलरेडी है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया 3 + y ओपन में कितना हो गया 3। ठीक है, -3y और = कितना आ गया 9। या देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = कितना हो गया 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 + 3y - 3y = 9
-3y प्लस का 3y कैंसिल, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया, 9 = 9 आ गया। जब ऐसा आंसर आ जाए, y ही कैंसिल हो गया, y बाहर निकल गया, 9 = 9 आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ x एंड y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज। क्यों हुआ ऐसा, समझाते हैं। अब इक्वेशंस को ध्यान से देखिए एक बार, क्या लिखा है, इसके जो रेशियोज देखिए 3/9, 1/3 और 3/9। अभी देखिए 3/9, यहाँ मैं साइड में आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज आती है कि नहीं आती। देखो यहाँ पर a1/a2 क्या है, 3/9, ठीक है। यहाँ कितना है, -1/-3, इधर कितना है 3/9। ये हो गया हमारा a1/a2, b1/b2, c1/c2। इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये कितना हो गया, 3 1 3, 3 3 9, तो ये फिर से कितना हो गया 1/3, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/3। सेम हियर 3 1 3, 3 3 9, 1/3। याद आ रहा है आपको, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या था कि लाइन के ऊपर लाइन थी, तो कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन के अंदर सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज। तो इक्वेशंस को देख के ही समझ में आ रहा है कि x और y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू एक्सरसाइज 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी सिंगल डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट पहले पॉइंट है, और यहाँ पर भी सिंगल डिजिट पहले पॉइंट है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, मैं इंप्लाइज करके लिख रहा हूँ आगे। मैंने इन सबके पॉइंट रिमूव कर दिए। अगर मैं इन सबके पॉइंट रिमूव करूँगा तो नीचे 10 10 और 10 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10। यहाँ एलसीएम मिलेंगे तो 10 आएगा, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बनेगी। मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट रिमूव किया, 0.2x था, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, नीचे कितना हो गया 10। 0.3y था, पॉइंट रिमूव किया, नीचे कितना हो गया 10। और इज इक्वल टू 1.3 था, यहाँ भी पॉइंट रिमूव किया, नीचे कितना हो गया 10 हो गया। सेम हियर 0.4 पॉइंट रिमूव किया, नीचे हो गया 10, यहाँ x आ गया। 0.5 पॉइंट रिमूव किया y, नीचे कितना हो गया 10। यहाँ पर भी 2.3 था, पॉइंट रिमूव किया, नीचे कितना हो गया 10। जैसे हम एलसीएम लेंगे और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 एलसीएम 10 आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो सारी वैल्यूज नीचे का जितना भी डिनोमिनेटर्स हैं 10 10 10 सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगी क्या इक्वेशन बचेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बच गया 23। तो यहाँ और करके हम लिख सकते हैं कि चाहे इस इक्वेशन को इस तरह से लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लगे हुए हैं, जितनी भी डेसिमल्स लगे हुए हैं, वो सिंगल डिजिट पहले हैं। अगर यहाँ एक के भी डबल डिजिट पहले पॉइंट लगा होता तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, कुछ और फॉर्म होती, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो निकालते हैं वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मेथड याद रखें आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो 2x को एज इट इज रहने देंगे, और 3y को बाई टी किया तो 13 माइनस कितना हो गया 3y हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस 3y ओपन 2 आ गई, ठीक है। बस x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
इन इक्वेशन सेकंड, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई थी, थर्ड। याद रखें आप साथ में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करना, यहाँ पर 4 है, 4 एज इट इज। यहाँ पर x का वैल्यू पुट किया, कितना आ रहा है 13 माइनस 3y, ओपन में कितना आ गया 2, प्लस का हो गया 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 13, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23, ठीक है। सो हियर 26 को बाई टीपी करेंगे तो माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। माइनस 6y माइनस 5y कितना होता है, माइनस का y, और 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, y इज इक्वल टू हो गया 3। बस पुट y इन इक्वेशन। y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, तब जाके हमको किसका वैल्यू मिलेगा, x का। तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3, और यहाँ से y का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, तो इंटू हो गया 3, ओपन में कितना आ गया 2। सो हियर 13 माइनस 3 3 जा 9, ओपन 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 9, 4/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं और कहाँ पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √2x इसको बाई टीपी करेंगे तो माइनस √3y। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस √3 ओपन √2y, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड करते हैं। √3 x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ये माइनस √3 ओपन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, माइनस √3y ओपन √2, ये पुट कर दिया, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं ध्यान से कि √3 इंटू √3 कितना हो गया, माइनस 3 ओपन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, y। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, y को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, माइनस 3 ओपन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे को क्या करेंगे, बाई टीपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 0 ओपन माइनस 3 ओपन √2 माइनस √8, कुछ इस तरीके से आएगा। पूरा पूरा ब्रैकेट डिवाइड बाई टीपी करेंगे और 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आ गया, हमारा किसका वैल्यू, जो y का वैल्यू आया वो कितना आ गया, y इज इक्वल टू हो गया 0। तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस √3 ओपन √2 इंटू कितना हो गया 0। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x ओपन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x ओपन 3 प्लस y ओपन 2 इज इक्वल टू 13/6। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का y है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाई टी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 3x ओपन 2 इज इक्वस टू -2 एज इट इज। इस -5y/3 को बाई टी किया तो प्लस का 5y ओपन 3 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x ओपन 2 इज इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, तो 3 2 कितना हो गया -6 प्लस का 5y और ओपन में कितना हो गया 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया 2/3 -6 प्लस 5y ओपन में कितना हो गया 3। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो और आसान हो जाएगा, कितना हो गया 2 6 12, 2 6 12 वो भी माइनस प्लस 5 2 10y और ओपन में कितना हो गया 3 3 9। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, ये रहा x, उसकी जगह पर पुट कर दे तो कितना हो गया -12 प्लस 10y ओपन में 9 और उसके ओपन में कितना है 3। x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो -12 प्लस 10y ओपन 9 और ओपन में फिर कितना है 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू है 13 ओपन 6। पता है आपको कि डिनोमिनेटर में 9 भी है 3 भी है, तो दोनों को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -12 प्लस 10y ओपन 9 इंटू 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13 ओपन 6 -12 प्लस 10y ओपन 9 3 27 प्लस y ओपन 2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ हम लेंगे एलसीएम ऑफ 27, 2 एंड 6, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 27 2 54 और 6 9 54, तो कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे, -12 प्लस 10y ओपन 27 इंटू कितना हो जाएगा 54 प्लस y ओपन 2 इंटू 54 प्लस 13 ओपन 6 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर लिया सबका। 27 1 27, 27 2 54, 2 1 2, 2 से 24 को डिवाइड किया तो 27, 6 1 6, 6 9 54, करते मल्टीप्लाई। 2 का -12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया -24 प्लस 10y इंटू 2 कितना हो गया 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 9 13 9 कितना होता है 117 -24 को बाई टीपी किया तो ये हो गया 20y प्लस 27y कितना हो गया 47y और -24 को बाई टीपी किया तो 117 प्लस 24 47y इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 4 7 11 2 3 4 141 ओपन 47, तो y इज इक्वल टू हो गया 141 ओपन हो गया 47, तो इसको अपन 47 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 47 की टेबल 3 टाइम बोलने पर कितना आ जाएगा 141, 47 3 कितना होता है 141। आप 47 से 3 का मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -12 प्लस 10 इंटू y कितना है 3 और ओपन में हो गया 9। हियर -12 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 ओपन में 9, -12 प्लस 10 3 30 ओपन में कितना आ गया 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 30 माइनस 12 कितना हो गया 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 गए तो कितना बच गया 18, ओपन में हो गया 9, तो 9 2 18, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 2
और y का वैल्यू हम पहले कितना लाए थे 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।